तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार से हैं और 12th पास कर चुके हैं या फिर इसी बार 2026 में 12th का एग्जाम दिए हैं। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, किसी भी जो है चाहे वो CS हो या फिर सिविल हो या फिर मैकेनिकल हो, किसी भी ब्रांच से आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो बिहार में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है BCECE का। तो इसके थ्रू आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही कम फी में आप वहां से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बिहार में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सरकारी कॉलेज में उसमें जो है आपका एडमिशन हो जाएगा और वहां से आप जो है बहुत ही कम फी में आराम से जो है आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी जो है आज हम आपको देने वाले हैं। एक एक करके जो है हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट जो होगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, हार्ड रहता है या फिर आसान रहता है या फिर मॉडरेट लेवल का रहता है, वो सारी जानकारी जो है आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट का जो है आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक जो है आपका मैथमेटिक्स रहेगा, आपको मैथमेटिक्स से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक आपका केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि आखिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिक्स है आपका, तो मैथमेटिक्स से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? मैथमेटिक्स से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से भी आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से भी आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। 100 जो क्वेश्चन देगा, जो 100 क्वेश्चन देगा, वो उसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। ध्यान रखना है कि ये जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि सब जो है वो कैसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है? ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? तो जो 100 क्वेश्चन मिलने वाला है एक सब्जेक्ट से, तो उसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? तो ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मात्र 90 मिनट दिया जाएगा। अब देखो, इसी को सुन करके कितना घबरा जाएगा कि भाई 100 क्वेश्चन बनाना है और उसमें 90 मिनट दे रहा है, कैसे बनेगा। तो पूरी बात जब सुनोगे आगे, जब हम लोग लास्ट तक जब देखोगे इसको, तब जो है एक एक बात आपका क्लियर हो जाएगा, आपको लग जाएगा कि नहीं किया जा सकता है, इतना भी हार्ड नहीं है। तो जो मैथ में 100 क्वेश्चन होगा उसको बनाने के लिए भी 90 मिनट मिलेगा। जो फिजिक्स में 100 क्वेश्चन होगा उसको भी बनाने के लिए 90 मिनट मिलेगा। और जो केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन होगा उसको भी बनाने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। अगर आप इसका जब जोड़ घटाव करोगे, गुना भाग अगर करके देखोगे, तो आपको लग जाएगा कि 100 में 90 मिनट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा है। फिर आगे बात करेंगे तो आपको लग जाएगा कि पूरा अटेम्प्ट करना ही नहीं है, मतलब कितना जो है इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर ले, कितना क्वेश्चन अगर सही सही बना दे तो हम एकदम सेफ स्कोर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि एक बढ़िया सा जो है आपका रैंक आ जाएगा और एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, मार्क्स की अगर बात करें, तो एक क्वेश्चन जो पूछेगा, जैसे 100 को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन सही बनाने पर जो आपको मार्क्स मिलेगा वो कितना मार्क्स मिलने वाला है? 4 मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, यानी कि एग्जाम कितने का होने वाला है? 400 नंबर का मैथ का एग्जाम होगा। सेम प्रोसेस किसके साथ है? फिजिक्स के साथ। यानी कि फिजिक्स का भी जो एक क्वेश्चन होगा उसका भी 4 मार्क्स का रहेगा। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिजिक्स भी कितने नंबर का होने वाला है? 400 मार्क्स का। और केमिस्ट्री भी कितने मार्क्स का होने वाला है? 400 मार्क्स का। अगर हम लोग टोटल को मिला देंगे, अगर हम लोग टोटल को मिला देंगे तो टोटल जो है कितना मार्क्स बनेगा आपका? 1200 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग, इसको फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि कितना मार्क्स लेकर के हम लोग आ जाते हैं तो सेफ जोन में चले जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 होता है। ये 10वां वाला पेपर नहीं है कि मान के चलो 50 क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 को जो है आंख बंद करके गोला भर देंगे, तो ये 10वां वाला नहीं है। 10th की तरह इसको हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए कि निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग में अगर आप गलती किए तो जो सही वाला जो मार्क्स रहेगा उसमें से भी काट लेगा। कितना काटेगा उसका ध्यान रखना है कि वो कितना मार्क्स काटेगा?
1 मार्क्स काटेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काटेगा। 1/4 बोला जाता है तो सही करने पे 4 मिल रहा है, तो उसका चौथाई भाग कितना होगा? 1 होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आप गलती करोगे, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझ ले हम लोग, तो मान के चलो कि आप जो है 4 क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान के चलो आप 5 क्वेश्चन बनाए और उस 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट हो गया और एक क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो गया। 4 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया है और एक क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ है तो सही का जो है आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 4 क्वेश्चन सही हुआ तो 16 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको कितना नंबर आएगा? 15 नंबर आएगा। लेकिन इसी को देखोगे कि अगर और बढ़िया से अगर इसको देखें तो मान के चलो कि 5 क्वेश्चन में से 4 को गलत ही हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अब मात्र करेक्ट कितना हुआ है? एक ही को करेक्ट हुआ है। तो बताओ एक करेक्ट होने पर कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा। और 4 अगर गलत हो गया है तो माइनस कितना होगा? 4 माइनस होगा। तो देखोगे तुमको नंबर मार्क्स कितना आएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट वाले में 4 नंबर मिला था वो भी आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसलिए निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से जो है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को बनाना होता है, बाकी सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि भाई किसी सब्जेक्ट से जो है कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना टाइम मिलेगा, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग जो है कितना है? 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। अगर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सही करते हैं और गलत करते हैं तो किस हिसाब से हमको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। क्या क्वेश्चन जैसा हम लोग 12th में एग्जाम दिए थे वैसा ही आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा 12th में एग्जाम दिए थे वैसा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो मॉडरेट लेवल रहेगा। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट करने का मतलब है कि ना तो ज्यादा हार्ड रहेगा और ना ही ज्यादा जो है वो क्या होने वाला है? इजी होने वाला है। बीच का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि मॉडरेट लेवल आपका जो रहेगा। 12th में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजी क्वेश्चन होता है। जैसे मान के चलो आईटी जेई वगैरह में देखोगे तो उसका क्वेश्चन आता है, या नीट का जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हार्ड होता है। तो ये दोनों के बीच का रहेगा, यानी कि मॉडरेट लेवल है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? तो ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में आपका ये नहीं समझोगे कि सिर्फ 12th से पूछा जाएगा, 11th से भी पूछा जाएगा और 12th से भी पूछा जाएगा। 50-50 का रेशियो होता है या फिर 40 और 60 का रेशियो होता है। यानी कि या तो दोनों से 50-50% क्वेश्चन पूछेगा, या अगर 11th से 40% पूछ रहा है तो 12th से आपसे 60% का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि 50-50 रहने वाला है। यानी कि आपको सिलेबस जो है वो 11th का भी कवर करना पड़ेगा। 12th का मान के चलो अभी अगर जो बच्चा पेपर दिया है तो उसका तो 12th पहले से कवर होगा, उसी को जो है थोड़ा सा और बढ़िया से उस पर प्रैक्टिस करना है। और 11th का अगर भूल चुके हैं या फिर जो है उसको हम लोग को बढ़िया से क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन जो है वो 11th से भी पूछेगा, 12th से भी पूछेगा। यहाँ भी देखोगे केमिस्ट्री भी 11th से भी पूछेगा और 12th से भी पूछेगा। याद रहेगी ये बात? अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि कितना मार्क्स चाहिए कि टॉप कॉलेज में अपना एडमिशन हो जाए। यानी कि ये जो 1200 नंबर का एग्जाम होगा तो इस 1200 नंबर का जो एग्जाम है इसमें से कितना मार्क्स हम लोग लेकर के आ जाए जिससे जो है एक बढ़िया से कॉलेज, यानी कि जो टॉप कॉलेज है उसमें अपना एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए देखो एकदम सिंपल तरीका है कि मैथ में जो 100 क्वेश्चन पूछता है ना, पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करना है। पूरा अटेम्प्ट तुम कर भी नहीं पाओगे, इसलिए कि टाइम ही नहीं इतना होता है कि 100 क्वेश्चन जो है 90 मिनट में बना दोगे। तो पहले से ही जो अपना प्लान रहेगा, पहले से जो हम लोग प्लान करके चलेंगे कि मैथमेटिक्स जब आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। कितना क्वेश्चन? 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। अब बताओ, आपको टाइम मिल गया। अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 90 मिनट मिल रहा है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन पे हमको कितना मिल गया? 1.5 मिनट मिल गया। अभी देख रहे थे कि 100 क्वेश्चन पे जब हम लोग सोच रहे थे कि 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, 1 मिनट से कम मिल रहा था। लेकिन जब पहले से ही सोच करके चलेंगे कि हमको कितना जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इसका मतलब है कि अपने को एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम मिल जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग टारगेट रखेंगे कि 50 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और केमिस्ट्री में भी हम लोग 50 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो मार्क्स जो है आपका बनेगा ये लगभग 700 के आसपास आ जाएगा, या 650 मान लेते हैं, या फिर 700। अगर इतना मार्क्स आपका आ जाता है एग्जाम में,
650 से लेकर के 700 तक अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो इसका मतलब है कि एक बढ़िया रैंक आपका आएगा और टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब सीधे आगे 50% पर कहाँ 1200 नंबर का एग्जाम हो रहा था, अब 1200 नंबर में से हमको लाना कितना है 650 से लेकर के 700 तक। इतना मार्क्स अगर आ जाता है तो एक बढ़िया सा टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, जहां का प्लेसमेंट जो है बढ़िया होता है। आगे दिखा देंगे कि टॉप 10 कॉलेज जो है कौन कौन सा है। बात समझ पा रहे हो। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये टॉप 10 कॉलेज है आपके पास, जिसमें देखोगे तो एक आपका MIT मुजफ्फरपुर है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रहता है। BCE भागलपुर है, उसके बाद देखोगे BCE पटना है, GCE गया है, NCE चंडी है, आगे देखोगे DCE दरभंगा है ना, MCE मोतिहारी है, LNGP IT जो है ये छपरा में है, PCE जो है ये पूर्णिया में है, RRSD जो है ये बेगूसराय में है। तो ये टॉप कॉलेज है। अगर इस सब कॉलेज में MIT मुजफ्फरपुर बहुत बढ़िया है, BCE भागलपुर जो है ये सब बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो एक तो बहुत ही कम फी में, बहुत कम फी जो करने का मतलब है कि जो है रहता होगा 10-12 हजार के आसपास फी रहता है ना, साल का जो ईयरली बोलते हैं। तो इतना कम फी में जो है आप बढ़िया से जो है आप बीटेक कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। आगे अगर जो है हम लोग बात करें तो आप देखो, अब बात आती है कि इस पूरी की तैयारी जो है, ये पूरी तैयारी जो है 11th का सिलेबस कवर करना है, 12th का सिलेबस कवर करना है, तो ये सब कैसे हम लोग कर पाएंगे। जो है स्टूडेंट वैसे भी 11th की पूरी बात जो है भूल चुका होता है। दूसरी बात है कि स्टूडेंट को ये आइडिया उतना नहीं लग पाता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, कौन सा जो चैप्टर है जिसको ज्यादा टारगेट करता है, कौन सा चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन उठा करके पूछता है, किससे कम क्वेश्चन उठा करके पूछता है। तो ये स्टूडेंट को ये बात थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट बैच आपके लिए लेकर के आए हैं, उसका नाम है मिशन BCEC 2026। इस बैच का ही नाम है मिशन BCEC 2026। और इसमें हम लोग जो है पूरा कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछता है किससे, वो सब हम लोग का काम है। हम लोग जो है बढ़िया से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्योरी और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि हर क्लास जो है आपका वो लगभग आपका 1.5 से 2 घंटे का रहेगा, जिसमें शुरू के आधा घंटा यानी कि हाफ आवर के आसपास हम लोग क्या करेंगे, उसमें थ्योरी पढ़ेंगे, और उसी थ्योरी पर जो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में अच्छे से जो है हम लोग परफॉर्म कर पाए। ठीक है। तो आप इससे जो है जुड़ सकते हैं। जो यूट्यूब जो चैनल है आपका BCEC by CSI, BCEC by CSI, इससे जो है आप जुड़ करके और इस तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इससे जुड़िए, और जब हम लोग जो है शुरू करेंगे, यानी कि 5 या 6 तारीख से जो है आपका शुरू हो जाएगा, तो इससे जुड़ करके आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। जून में जो है इसका पेपर होने वाला है, और एक अच्छी तैयारी 3 महीने में की जा सकती है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।